नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको रिज़ल्ट को लेकर के एक अपडेट दिया था और मैंने आपको बोला था कि जो रिज़ल्ट है वो 20 से 25 मई तक रिलीज़ हो सकता है। 20 से 25 मई तक। लेकिन अभी हमारे पास कुछ अपडेट आ चुका है रिज़ल्ट को लेकर के और साथ ही साथ वैकेंसी को लेकर के, जिसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे इसका रिज़ल्ट कब तक डिक्लेयर किया जा सकता है और इसके साथ साथ आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको कब तक मिलेगा। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। कुछ कैंडिडेट्स ने मैसेज किया है उन्नत सर को, पर्सनली उन्होंने ट्विटर पर मैसेज किया है और जो रिप्लाई आया है वो उन्होंने मुझसे स्क्रीनशॉट शेयर किया है। उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। अभी तक जो सीधा सीधा है, मैं आपको एक लाइन में बोलूँ तो रिज़ल्ट बोला गया है कि इलेक्शन के बाद आएगा। अब जो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक कैंडिडेट ने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है। उन्होंने पूछा है, होप यू आर डूइंग वेल, आई एम मैसेजिंग यू टू नो व्हेन द रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट ऑफ CGPDTM पेटेंट एग्जामिनर इज गोइंग टू बी रिलीज्ड। तो इन्होंने बोला है यहाँ पर ओनली आफ्टर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ओवर, यानी कि MCC अभी लागू है, जिसे हिंदी में बोलते हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता। अभी आपको मालूम है कि 1 जून लास्ट फेज़ है हमारा इलेक्शन का और इसके बाद 4 जून आपका काउंटिंग होगा। तो काउंटिंग के बाद अब इसका मतलब इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि इसी के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। एक और कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी मैसेज किया है। ये इन्होंने बोला है, कुड यू प्लीज़ टेल मी द टेंटेटिव डेट ऑफ द फाइनल रिजल्ट्स। तो इन्होंने बोला है, दैट्स अंडर द परव्यू ऑफ NTA एंड ऑन गोइंग MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, द रिजल्ट शैल बी अनाउंस्ड आफ्टर इलेक्शन। तो क्लियरली पता चल गया है कि रिजल्ट जो आएगा आपका CGPDTM का, जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा दोस्तों, ये आपका इलेक्शन के बाद रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 4 जून आपका काउंटिंग का डेट है, तो इसका मतलब है कि इसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चलिए 10 से 15 जून के पहले पहले ये आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जून या फिर जुलाई, वैसे जुलाई नहीं होगा, मोस्ट प्रॉब्ली जून के एंड तक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका ज्वाइनिंग लेटर भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये तो बात है हमारा जो रिज़ल्ट को लेकर के अपडेट आया है, जो कि आपसे शेयर करना था। बता दिया है कि आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा। अब जो जिसके लिए बहुत सारी क्वेरी रेगुलर आती रहती हैं, वो आती रहती है कि नई वैकेंसी कब तक आएगी, CGPDTM की वैकेंसी 2024 में आएगी कि नहीं आएगी। तो इस वैकेंसी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एक कैंडिडेट ने उन्नत सर को मैसेज किया था ट्विटर पर और जो उन्होंने रिप्लाई किया है वो स्क्रीनशॉट मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। देखिए, पहले उन्होंने पूछा था कब तक आएगा, मतलब इन्होंने पूछा था कि वैकेंसी रिलीज़ होगी, तो उन्होंने बोला था मोस्टली। उसके बाद बोला, बट व्हेन सर, विल इट कम दिस ईयर 2024। फिर उन्होंने मैसेज किया, डियर सर, व्हेन विल इट बी अगेन कंडक्टेड CGPDTM, विल इट बी इन 2024। तो सर ने मैसेज किया, आई एम नॉट श्योर। उसके बाद फिर इन्होंने मैसेज किया है, सर आई डेंट क्वालिफाई द मेंस, आई वांटेड टू अपीयर अगेन फॉर द सेम, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट CGPDTM इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन 2024, इट्स बिकॉज पेटेंट फाइलिंग्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली, यस, और फ्रेश प्रपोजल इज पेंडिंग फॉर DOE अप्रूवल। इसका मतलब ये है कि प्रपोज़ल ऑलरेडी दे दिया गया है, जैसे ही ये अप्रूवल इनके पास आएगा वैसे ही ये वैकेंसी रिलीज़ करेंगे। तो ये वैकेंसी को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट है कि ये वैकेंसी, देखिए मैंने आपको बोला है कि जिस तरह से डेली के डेली आप देख रहे हैं, जैसे आपको पता होगा पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका डेली 247 पेटेंट के आपके रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशंस रिसीव्ड होते थे CGPDTM ऑफिस में। पेटेंट ऑफिस में डेली 247 एप्लीकेशंस जाते थे और ये डेली का डेली बढ़ता जा रहा है। जितने ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमारे पास उतने ज़्यादा कंट्रोलर्स की और एग्जामिनर्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियस है कि रिक्रूटमेंट होगा। और अभी कितने सेंक्शन पोस्ट हैं, कितने वर्किंग है, कितना स्ट्रेंथ है, इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो आपको पूरा दे चुका हूं, जो मैंने आपको बताया था पूरा एक्चुअल डेटा कि कितना सेंक्शन है, कितना वर्किंग है, ग्रुप A की कितनी पोस्ट अभी हैं और कितनी खाली है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो आपको दे चुका हूँ। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो जो हमारे पास अपडेट था, ये था 31 मार्च 2023 तक का जो वैकेंसी का अपडेट था। और उसमें अगर हम 553 जो अभी इस बार की हमारी वैकेंसी ये भी ऐड कर देते हैं, उसके बाद भी हमारी 137 वैकेंसीज़ पोस्ट हमारी वैकेंट हैं। अभी भी इतनी वैकेंसी खाली हैं और अभी नया अप्रूवल आएगा तो उसमें देखना होगा कि कितनी वैकेंसी रिलीज़ करते हैं, क्योंकि जो DPIIT के जो सेक्रेटरी हैं और हमारे जो ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने जो अनाउंस किया था वो बोला था 900 पेटेंट ऑफिसर्स, पेटेंट एग्जामिनर्स की हम हायरिंग करेंगे। कब तक करेंगे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो यहाँ पर इन्होंने रिप्लाई कर दिया, सर ने, उन्होंने
बोल दिया है कि फ्रेश प्रपोजल इज़ पेंडिंग फॉर DOE अप्रूवल। तो जैसे ही अप्रूवल आएगा तो वैसे ही होपफुली हम ये लगा सकते हैं उम्मीद कि ये 2024 में वैकेंसी रिलीज़ कर देंगे। अभी ये वाला जो आपका रिक्रूटमेंट चल रहा है, ये आप मान के चलिए कि जुलाई तक ये आपका रिक्रूटमेंट पूरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि आपका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह और ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी। तो आप मान के चलिए कि जुलाई तक ये आपका पूरा रिक्रूटमेंट फिनिश हो जाएगा और उसके बाद नई वैकेंसी ये रिलीज़ करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग है काफ़ी कुछ श्योर है कि ये वैकेंसी 2024 में रिलीज़ करेंगे, जिस तरह से पेटेंट के एप्लीकेशंस इनके पास आ रहे हैं। अब अगर आप फ्यूचर में इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये आपका बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो अक्सर मैसेज करते हैं कि सर मुझे इसी डिपार्टमेंट में जाना है, मुझे यही जॉब चाहनी है, मुझे यही जॉब चाहिए, तो इसके लिए मैं अभी से कैसे प्रिपेयर करूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि आप कुछ ना कुछ अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अभी से कोर्स लेके बैठे हैं, कोर्स परचेज़ करें या फिर आप पढ़ाई करें, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ यूट्यूब पर बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं। IPR का हमारा पूरा का पूरा कंटेंट मेरे द्वारा पढ़ाया गया, पूरा का पूरा 100% कोर्स उसमें कंप्लीट है। पूरा कंटेंट यूट्यूब पर हमारे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट भी उसकी बनी हुई है। आप जा कर के वहाँ से ये सब सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अपने आप को अपडेटेड रखिए, रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, जनरल नॉलेज पढ़ते रहिए। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपका एक बार इसको आपका जो CGPDTM का एग्जामिनेशन पैटर्न है थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूं, ताकि अगर आप फ्यूचर में इसकी तैयारी करें तो आपको एक आइडिया लग सके। और मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि अभी से आपको कोर्स लेना है। आप थोड़ा थोड़ा जो फ्री में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, थोड़ा का थोड़ा डेली का डेली पढ़ते रहिए। देखिए 2 फेज़ में एग्ज़ाम होता है आपका, प्रीलिम्स प्लस आपका मेंस और उसके बाद इंटरव्यूज़। तो एक तरह से बोला जाए तो 3 फेज़ में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। प्रीलिम्स में आपका देखिए 150 आपके क्वेश्चंस आते हैं, 150 मार्क्स के, और टोटल आपको टाइम मिलता है 2 आवर्स का। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग एप्टीट्यूड 30, इंग्लिश 15, जनरल साइंस 30। ये आपका आता है 9th और 10th लेवल का। आप इसके लिए NCERT की टेक्स्ट बुक्स फॉलो कर सकते हैं। NCERT 9, 10 जनरल साइंस। GK और करंट अफेयर्स आपका 30 नंबर का आता है, जिसमें मोस्टली आपका 80 से 85% तक यहाँ पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है। इसके बाद IPR है जो कि 15 नंबर का आता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारा YouTube पर आपका प्लेलिस्ट अवेलेबल है आप उसको देख लीजिए, पूरा का पूरा सिलेबस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और ये जो भी आपका प्रीलिम्स में 15 नंबर का आया था और आपका मेंस में 20 नंबर का आया था, यहाँ पर कैंडिडेट्स ने पूरे में से पूरा किया है, 20 में से 18 करके आए जो कि मैंने पढ़ाया था। और यहाँ पर भी 15 में से 13 के 13 क्वेश्चन करके आए और एकदम सही करके आए। सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा था जो आउट ऑफ सिलेबस था या जो मैंने नहीं पढ़ाया था, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ाया था। और वो भी जो नहीं पढ़ाया था बाद में वो भी मैंने कवर कर दिया था। तो अभी पूरा कंटेंट अपडेटेड है, IPR की पूरी प्लेलिस्ट फुल कंप्लीट कोर्स के साथ अवेलेबल है, आप जा करके वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये बात है आपकी प्रीलिम्स की। इसके बाद आपका मेंस होता है। मेंस में आपका देखिए पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 जो होता है ये आपका 2 आवर्स का होता है। ये है आपका पेपर 1 जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। ये है आपका पेपर 1। और उसके बाद होता है आपका पेपर 2 जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। ये आपका 300 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 3 आवर्स, 3 घंटे। और ये जो आपका पेपर 1 है ये आपका ऑनलाइन CBT मोड होता है। इसके लिए टाइम मिलता है 2 आवर्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है यहाँ पर। अब ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है, अब ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं है, ये आ जाता है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसके बाद देखिए रीजनिंग एप्टीट्यूड। अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है बताने वाली कि यहाँ पर रीजनिंग एप्टीट्यूड प्लस न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब बेसिकली अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल एप्टीट्यूड, तो उसमें जो आपने प्रीलिम्स में जो आप पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी, वही आपका यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एप्टीट्यूड और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर कवर होंगी। इसके साथ साथ इंग्लिश आता है आपका 20 नंबर का, जनरल नॉलेज आता है आपका 20 नंबर का, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IPR आता है आपका 20 नंबर का। एक चीज़ यहाँ पर ये जानने वाली है कि जो जनरल साइंस जो आपका प्रीलिम्स में आता है 30 नंबर का, ये जो आप देख रहे हैं सेक्शन जनरल साइंस, ये आपका मेंस में नहीं आता है। मेंस में इस सब्जेक्ट को हटा दिया गया। तो ये है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। और जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तब फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। इंटरव्यू आपका होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये जो प्रीलिम्स है ये क्वालिफाइंग है, मतलब कि इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ये क्वालिफाइंग है। और जो मेंस है जो ये आपका 400 है, इसका 80% वेटेज लिया जाएगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में, और जो ये इंटरव्यू है इसका आपका 20% वेटेज लिया जाएगा। तो आई होप आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं आगे फ्यूचर में इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, तो आप इसको ध्यान में रख के अपनी तैयारी अभी से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए,
ठीक है। फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तब फिर और मेहनत करिएगा, तब अच्छे से पढ़िएगा। बाकी किसी भी तरह की कोई जानकारी, कोई इंक्वायरी, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9860966974। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।